ये है दमोह, मध्य प्रदेश का एक जिला जो कि भारत के मध्य में प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। दमोह का क्षेत्रफल 7,306 वर्ग किलोमीटर है। इसकी 460 ग्राम पंचायतों में लगभग 1229 गांव हैं। गांव में कोई न कोई कमियों के साथ लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इसी दमोह जिले के इन तमाम गांवों के बीच एक ऐसे स्मार्ट गांव की, जिसको गांव के ही एक युवक ने अपनी अथक मेहनत और लगन से उसे स्मार्ट गांव का दर्जा तो दिलाया ही, बल्कि उसे खबरों की सुर्खियों में लाकर चर्चित भी कर दिया। दमोह जिले की 8 तहसीलों से 4 विधानसभा क्षेत्र बने। इनमें एक विधानसभा क्षेत्र जबेरा है। जबेरा के मुख्य मार्ग से लगभग 3 किलोमीटर अंदर जाने पर मिलता है गांव पड़रिया थोवन, जो आज स्मार्ट गांव का दर्जा पा चुका है। लेकिन साधारण से गांव से स्मार्ट गांव बनने तक का ये सफर आसान नहीं था। पहले ये गांव भी अन्य गांवों की तरह सामान्य ही था। जबेरा से चलने पर ना तो इस गांव के बीच में कोई गांव है, न ही इस गांव के आगे कोई गांव है। प्राकृतिक रूप से ये गांव 3 तरफ से छोटी नदियों से घिरा हुआ है। सारे गांव के लोगों को इकट्ठा कर अनुज ने सबको अपने गांव को राष्ट्रीय पटल पर लाने का सपना दिखाया। आज अपन इकट्ठे भए हैं, इसके पीछे कारण है कि अपन अपने गांव को आज बाकी गांव से अलग बनाने हैं। अपन अपने गांव को आदर्श ग्राम बनाने हैं, और आदर्श ग्राम बनावे के लाने अपन बहुत सारी चीज़ों में सुधार लाने पड़े। अपन बहुत सारे कामों की शुरुआत करने पड़े। हमें काम करने पड़े स्वच्छता के लाने, हमें काम करने पड़े नशा मुक्ति के लाने, स्वास्थ्य के लाने, शिक्षा के लाने। और जब अपन इन सब चीज़ों पे काम करें तो निश्चित तौर पे अपना गांव बाकी गांव से बिल्कुल अलग बने। गांव के उत्थान के लिए लोगों ने अनुज को इस मकसद के लिए अपनी सहमति दी। फिर समय के साथ साथ प्रोजेक्टर के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रम दिखाकर लोगों को प्रेरित किया गया, और स्वप्रेरणा से लोगों ने शौचालय बनाए। बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए निःशुल्क कक्षाएं शुरू की गईं। समय समय पर योग शिविर एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। गांव के ये प्रयास अब जिले स्तर की प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुर्खियां बनने लगे। इसी वक्त वर्ष 2018 में अनुज की मुलाकात सत्येंद्र सिंह ठाकुर से हुई, जो थे तो नोहटा के, मगर उस समय अमेरिका में रहा करते थे। सत्येंद्र सिंह स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन से भी जुड़े हुए थे। सोशल मीडिया के माध्यम से गांव की गतिविधियों को देखकर उन्होंने तुरंत स्मार्ट गांव के फाउंडर रजनीश वाजपेयी एवं योगेश साहू से बात की। गुड इवनिंग रजनीश जी, मैंने आपसे वो पड़रिया थोवन के बारे में बात की थी। अनुज वाजपेयी जी से मैं मिला, उनके गांव को देखा, और
गांव में जो ऊर्जा है उसको देखते हुए हमें उसको स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन में कायाकल्प हो गया। गांव की प्रशंसा कोने कोने तक पहुंचने लगी। इस नवयुवक का वो सपना लगभग पूरा हो चुका था जो उसने अपने गांव को लेकर देखा था। अब वर्तमान में हमारे गांव की स्थिति ये है कि हमारा गांव बाकी गांव से बहुत अलग है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, और सबसे अच्छी चीज़ हमारे गांव के जो युवा हैं उनके अंदर स्मार्टनेस आ चुकी है। अब आपको हमारे गांव में रोडों पर, सड़कों पर कहीं पर भी प्लास्टिक, कचरा ये सब फैला हुआ नहीं मिलेगा। लोगों की सोच बदल रही है। अभी भी मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से गांव बदल चुका है, क्योंकि किसी गांव को बदलने के लिए, उस गांव के लोगों की सोच बदलने के लिए बरसों का प्रयास लगता है, पीढ़ियां खप जाती हैं। लेकिन अब हमारा गांव बाकी गांव से अलग है, बेहतर है और स्मार्ट है। नवंबर 2019 के दिन जब स्मार्ट गांव पड़रिया थोवन की लॉन्चिंग की गई, तब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पूरे गांव को घूम घूम कर देखा और गांव के लोगों के सम्मिलित प्रयासों की तारीफ की। पड़रिया थोवन के जो नौजवान हैं उनने अपने बूते जो इस गांव में स्वावलंबन की परंपरा को डाला, स्कूलों को ठीक करना, नाली को ठीक करना, स्वच्छता को अपने ही संसाधनों से गांव को स्वच्छ रखना, बोरियां लटकाकर जब उनने यहाँ पर डस्टबिन बनाई थी तब मैं इस गांव में आया हूँ। मैं अनुज और स्मार्ट गांव की टीम को बधाई देता हूं कि आज पड़रिया थोवन स्मार्ट गांव बनकर आसपास के बाकी के गांव के लिए एक उदाहरण है और युवाओं के लिए भी एक उदाहरण है कि कैसे युवा एकजुट होकर अपने गांव का संपूर्ण विकास कर सकते हैं, उसे स्मार्ट बना सकते हैं। गांव में प्रवेश करने से पहले खैर माता विराजमान है।
माता के प्रांगण में समय समय पर गक्कड़ भरता का आयोजन होता रहता है, जिसमें सभी नवयुवक और बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों के साथ शामिल होते हैं। प्रांगण में ही भजन कीर्तन भी किए जाते हैं, जिसमें सत्संग के साथ साथ सभी लोगों का एक साथ मिलना जुलना हो जाता है। अब हर दिन सुबह शाम शानदार संगीत की धुनें पूरे गांव में गूंजती हैं। मार्च 2014 में जन अभियान परिषद एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति द्वारा वृक्षारोपण, दीवारों पे नारे, लेखन एवं स्वच्छता जैसे छोटे छोटे कार्यों की शुरुआत की गई। अब गांव को भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन SBM द्वारा ODF प्लस घोषित किया गया है। इसके बाद गांव में कचरे के निष्पादन हेतु नांडे एवं सोक पिट बनाए गए। स्वच्छता की दृष्टि से गांव काफी व्यवस्थित है। परेड़ा थोबन न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश और विदेश में भी विकास का बहुत अच्छा उदाहरण बन गया है और स्मार्ट गांव के मूल मंत्र आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, गांव को स्मार्ट बनाएं को सही साबित कर रहा है। मुझे आज भी याद है जब सत्येंद्र जी ने परेड़ा थोबन को स्मार्ट गांव मुहिम से जोड़ने की बात की थी और उस समय अनुज जी ने जब उनके और गांव वालों के प्रयासों के बारे में बताया तो ये विश्वास हो गया था कि ये गांव आने वाले समय में विकास की एक नई गाथा लिखेगा। के युवा देश के अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें खुद
अन्य गांव वाले भी इससे सीख लेकर अपने गांव में सुधार करने का मन बना चुके हैं, ताकि वो भी ये कह सकें। तो बनाइए आप भी अपना मन और करिए अपने अपने गांव में काम शुरू, ताकि आप भी कह सकें ये गांव मेरा है।